वृद्धावस्था जब आती है तो माताएं कहती हैं कि हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं। अब वह सुनेगा क्यों? उसके लिए आपकी ममता मिली ही नहीं। जब वह छोटा सा था तो उसका लालन पालन पोषण तो धाय के द्वारा हुआ है। एक बाई लगा दी जाती है और मैडम जी तो अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है, बच्चे को छोड़ जाती हैं बाई के जी। बाइयां लगा देते हैं, कहीं धाय बोलते हैं, कहीं बाई लगा देते हैं। और आपके पास जो ममता है, आपके पास जो प्यार है, वह प्यार आपने अपने बच्चे को नहीं दिया। आपने तो ये कुत्ते का पिल्ला पाल लिया है। बच्चा बाई के पास खेलता है और आपने उस कुत्ते के बच्चे को गोद में बिठाया, अपने हृदय से लगाया और बस टोनी टोनी और डोनी डोनी न जाने कौन कौन से नाम उसके रख लिए जाते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस घर में कुत्ता पला होता है, भगवान के भोग पर यदि उस कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते। पितरों के निमित्त हमारे रसोई में जो भोजन बनता है, यदि उस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई तो इतनी दुष्ट दृष्टि है उसकी कि दृष्टि पड़ते ही वह भोजन अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। दृष्टि मात्र पड़ने से हमारे पितर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, दूर से ही लौट जाएंगे पितर लोक के लिए। हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है गौ सेवा की। आजकल गौ सेवा को तो हम लोगों ने छोड़ दिया है। गौ माता तो बेचारी और गोधन मारा मारा फिर रहा है भारत में, ये स्थिति है। और कुत्तों के लिए एसी कमरा और भी न जाने कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी जाती हैं उसको भोजन की। बाहर से तो बिस्कुट आते हैं उसके लिए खाने के लिए। अब आप ये बताइए, जब आपकी ममता ही बच्चे को नहीं मिली, वृद्धावस्था में आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? यही उम्मीद करेंगे आपने अपनी ममता उस कुत्ते के ऊपर लुटा दी तो बस कुत्ते जैसा व्यवहार पुत्र भी करने लगता है। बस द्वार पर बैठा दिया जाता है कुर्सी डाल करके, बस चुपचाप बैठ करके भोजन का टाइम आ जाए तो भोजन कर लेना, बैठे रहना, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।